हाय एवरीवन, मेरा नाम अपूर्वा बंसल है और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ गाइस। और मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आने वाली हूँ रीडिंग, जिसका टॉपिक होने वाला है कि आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, और अगर आप कांटेक्ट या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या आप लोगों का यूनियन होगा या नहीं होगा, और आप लोगों के बीच में लड़ाई किस वजह से हुई है और उसके लिए आपको क्या रेमेडीज़ करनी है। तो एक ये प्रॉपर वीडियो होने वाला है, तो शुरू करें। कार्ड्स ऑलरेडी मैंने शफल करके निकाल के रख लिए हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग देखने वाले हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो लड़ाई हुई है उस लड़ाई का क्या रीज़न रहा है। तो सबसे पहले डेविल की एनर्जी है जो कि ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई हुई है। कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते को गाइस नज़र लगी हुई है। हाँ, आप लोगों के लड़ाई के बीच का जो रीज़न है वो ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते को बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र लगी हुई है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग लोगों के पार्टनर के घर वाले या उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके दोस्त नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ में रहें। और अगर मैं एनर्जी बता रही हूँ तो आपके पार्टनर आपसे अलग होके बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और आप भी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है। मतलब वो इंसान ना एक तरीका ढूंढ रहा है कि मुझे ये मेरे पास एक तुम्हारी कमी है, और मैं इसको पूरा करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा, मेरे को जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं वो सारी चीज़ें करूँगा, और मैं अपनी इस कप को भी पूरा करूँगा। मेरे पास सारी चीज़ें, मेरे पास बस एक मेरा पार्टनर नहीं है, और मैं इस चीज़ को भी पूरा करूँगा चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। और गाइस वो बंदा करेगा, वो बंदा आपके लिए किसी भी हद तक जाएगा और वो आपके लिए करेगा। हाँ, थोड़ा गुस्से में है, बात नहीं कर रहे हैं, ईगो में आ रहे हैं, लेकिन वो अब जब आपके पास वापस आएंगे ना तो वो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर कर वापस आएंगे। जो आप लोगों का वहाँ कांटेक्ट नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है ना, तो वो सारी चीज़ों को रिमूव करके आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा रिबेल वाली एनर्जी में। यानी कि अब चाहे जो हो जाए, अब मैं इसको तो नहीं छोड़ूंगा, और अब मैं पता लगा के बताऊंगा कि भाई ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे बीच में दिक्कत कर रही है। आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं या कुछ है, क्योंकि आपके पार्टनर को आपके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा है और आपको आपके पार्टनर के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की बातों की वजह से, कहीं ना कहीं लोगों के भड़काने की वजह से आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन होता है, आप लोगों के बीच में लड़ाई होती है। आप लोग दोनों को ना एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे को समझो, आप दोनों प्यार से एक दूसरे से बातें करो, तमीज़ के साथ, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी चीज़ की। चाहे आप कॉल पर बात करो या मैसेज पर बात करो, और देखना आपके देखो ये चीज़ इसमें भी आई थी और ये चीज़ यहाँ भी आ रही है कि आप लोगों का यूनियन होगा, बहुत जल्दी होगा। आज जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो 5 अक्टूबर है, जहाँ तक है 8 दिन के अंदर या 8 तारीख के अंदर आप लोगों का यूनियन हो जाएगा। ओके, एनर्जीज क्या चल रही है आपके पार्टनर की आपसे दूर रहकर। वाओ, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना आपसे दूर होकर, वो ये है, ब्रोकन हार्ट। आप लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, वो बंदा तो ना बहुत ज़्यादा खुश है, वो तो एंजॉय कर रहा है और यहाँ मैं ही परेशान हूँ। जी नहीं, वो बंदा आपसे भी ज़्यादा परेशान है, वो हर तरीके से टूट चुका है। और जो चीज़ मैं बता रही थी ना, जो चीज़ यहाँ पर आई थी कि वो पता लगाएंगे। अब मुझे पता लगाना है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम दोनों को अलग कर रही है, मैं उस चीज़ को ही जड़ से ख़त्म करूँगा। तो हाँ भाई, वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं कुछ, तो भाई आपके पार्टनर इस तरीके का करने वाले हैं जिससे आप दोनों के बीच में रियूनियन होगा, द सन होगा और सबको पता चलेगी। और हाँ,
आप लोगों का यूनियन होने से, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दे रही हूँ, आप लोगों का यूनियन होने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप लोगों के दिमाग में ये हो कि भाई हम लोगों का यूनियन होने से हमें कोई रोक सकता है, जी नहीं, आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप लोग सिर्फ वो देख रहे हो जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, जो पिक्चर आपके दिमाग में भर दी गई है। इस चीज़ से निकल के अगर आप बाहर को देखोगे ना, तो भाई वो इंसान बेहिसाब आपसे प्यार करता है, आपसे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। उसे पता है कि वो बंदा किसी और के लिए लॉयल है या नहीं है। वो बंदा बहुत तेज़ तड़क बंदा है, इंसान लोगों को टोपी पहनाने वाला इंसान है, लेकिन वो बंदा आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। वो आपसे वो दुनिया से झूठ बोलेगा, लेकिन आपसे आके सारी बातें सच बताएगा, और आप उसके लिए भी, और आप भी उस बंदे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हो। मैरिज, भाई शादी करना चाहता है, उससे कुछ नहीं मतलब है कि भाई अब बहुत हो गया, बहुत ऑन ऑफ वाली सिचुएशन हो गई है, बस अब मेरे को इस बंदे से शादी करनी है। और भाई आप लोगों का ये अगर मैं कहूँ तो जहाँ तक कि आप लोगों का कार्मिक है और आप लोगों की शादी होके रहेगी। जितने लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, 99% लोगों की शादी एक दूसरे के साथ होकर रहेगी। गेट टू नो ईच अदर, जानोगे आप लोग एक दूसरे को। आफ्टर मैरिज आप लोग जानोगे एक दूसरे को, बहुत जानते हो आप लोग एक दूसरे को, लेकिन आफ्टर मैरिज आप लोग और ज़्यादा जानोगे इस पर्सन को कि कौन है ये पर्सन, किस तरीके की इसकी आदत है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जानेगा। चलिए देखते हैं और क्या होने वाला है आप लोगों के रिश्ते के बीच में। देखो मैं जो कह रही थी ना, वो चीज़ निकल कर आ रही है। सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि शादी तो आप लोगों की 100% होने वाली है, क्योंकि ये चीज़ बार बार निकल कर आ रही है। मैरिज की एनर्जी भी यहाँ पर भी निकल कर आई थी, और यहाँ पर भी आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है। तो भाई शादी तो आप लोगों की होगी ही होगी। जैसे उसमें वो पर्सन जा रहा था ना, 8 ऑफ कप्स में, परेशानी देख रहे हो आप लोग, कार्ड्स देख रहे हो, यहाँ पे ये परेशान होके जा रहा है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मेरे को मेरे पार्टनर से अलग कर रही है, जो मेरे को मेरे प्यार से अलग करे। और हाँ, उस चीज़ को रिजॉल्व करके वो वापस भी आ रहा है, वापस भी आ रहा है आपको एक क्या कहते हैं, प्रपोज़ल देने के लिए वो बंदा आप लोगों की लाइफ में वापस आ रहा है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो, वो इंसान को ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरा पार्टनर ना मेरे बिना बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो इसी सब चीज़ों को सॉल्व करके, हाँ अभी शायद वो बंदा आपसे बात नहीं कर रहा है ना, बात नहीं कर रहा होगा, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा होगा, बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब वो आपके पास आएगा ना प्रपोज़ल लेके शादी का, तो आप लोगों को यकीन ही नहीं होगा, और बेहिसाब वो बंदा आपसे प्यार करता है। कुछ लोगों को लगता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि हमारा पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंस गया। जी बिल्कुल भी नहीं, वो बंदा किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं फंसा है। आप लोगों के रिश्ते का रीबर्थ आप लोगों के रिश्ते का होने वाला है। तो कृष्ण जी पे, बाके बिहारी पे, राधा रानी पे भरोसा रखिए, उनसे विश करिए, और आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आफ्टर रीडिंग मैं आप लोगों को एक रेमेडी भी देने वाली हूँ। तो हाँ भाई, ये है आप लोगों की रेमेडी। ओके, तो रेमेडी ये है, आपको लव नेस्ट स्पेल तैयार करना है। और वो कैसे करना है, आप लोगों ने सिनेमन पाउडर लेना है, यानी कि दालचीनी का पाउडर लेना है, और आप लोगों ने उसे अपने दरवाजे पे, अपने दरवाजे होते हैं ना, ऐसे दो कोने होते हैं, तो इधर उधर दोनों तरफ सिनेमन पाउडर को छिड़कना है। या आप सिनेमन पाउडर का इसेंशियल ऑयल, सिनेमन का इसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप सिनेमन पाउडर लो और उसे दरवाजे पे इधर उधर, और अपने बेडरूम के चारों कोनों पे थोड़ा थोड़ा सिनेमन पाउडर डालो। अपने बेडरूम के डोर पे डालो, बाहर मेन डोर पे डालो, इसी इंटेंशन के साथ कि भाई वो पर्सन आपके घर में आएगा, और वो पर्सन आपसे बेहिसाब प्यार करेगा, और वो पर्सन आपको प्रपोज करने आपके घर पर आएगा, आपको शादी करके आपको ले जाने के लिए आपके घर में आएगा। तो ये थी गाइस आप लोगों की आज की रीडिंग। कैसी लगी दूसरी बात है, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और आपसे जो जो पार्ट रेजिनेट
हुआ है आप मेरे को ज़रूर बताना। और अगर आपको इस तरीके की रीडिंग पसंद आई है तो मैं इस तरीके के और रीडिंग्स आप लोगों के सामने लेकर आने वाली हूँ। ओके, सो ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ ये है, टाइमलेस रीडिंग आप लोगों के सामने जब भी आएगी तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करनी शुरू हो जाएगी। ओके, ठीक है, बाय।